चलिए, तो खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं मालामाल। फटाफट जो है लेकर के आते हैं स्क्रीन पर एक के बाद एक शेयर। सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे टाटा मोटर्स के साथ। आपको बता दें, इटली बेस्ड इवेको ग्रुप के ट्रक बिजनेस का एक्विजिशन करने की कंपनी तैयारी कर रही है और यही खबर जो है भारी पड़ी है टाटा मोटर्स के लिए, क्योंकि बड़ा एक्विजिशन है। 4.5 अरब डॉलर में ये एक्विजिशन करने की तैयारी में है। ये टाटा मोटर्स का अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण हो सकता है और इसी वजह से दबाव जो है वो देखने को मिल रहा है। 3.25% नीचे 2.3 अरब डॉलर के जगुआर लैंड रोवर सौदे से ये बड़ी डील होगी, अगर ये डील हो पाती है तो। अरुण सर, जो है बड़ा दबाव सुबह से बना हुआ है, क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स पे? अभी क्या दूरी बना के रखें, बने रहें? बहुत लोग फ्रेश बाई के लिए भी पूछ रहे थे आज सुबह से। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी टाटा मोटर्स पे? बिल्कुल जी, दो तरीका की राय रहेगी। अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना है तो एक्सीलेंट लेवल्स के आसपास वापस आ रहा है तो डिप में इसको बाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। अगर 650 के आसपास भी मिलता है तो वहां पे भी बाई करके चल सकते हैं। पर जैसा कि कुछ एक व्यूअर ने पूछा कि 680 का कॉल रखा है, किसी ने फ्यूचर ले रखा है या किसी ने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ले रखा है, तो 660 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए वीकनेस जरूर रहेगी, हो सकता है मोमेंटम ज्यादा बने भी नहीं, पर लॉन्ग टर्म के लिए डिप में एक्यूमुलेशन करना चाहिए। तो जिन्होंने प्योर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या जिनकी पोजीशन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में है, उनको 660 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। चलिए, तो ये बात है यहाँ पर टाटा मोटर्स को लेकर के, जो स्टॉप लॉस बताया गया उसका ध्यान रखिए। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और ये है जेएसडब्ल्यू स्टील। ठीक है, आज ऑलमोस्ट फ्लैट। जेएसडब्ल्यू भूषण स्टील रेजोल्यूशन प्लान रद्द करने का ये पूरा मामला यहाँ पर है और सुप्रीम कोर्ट ने ओपन कोर्ट में सुनवाई की याचिका को मंजूर कर लिया है। अभी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 1035 1036 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर के? अभी क्या करना चाहिए? बिल्कुल जी, 1018 का इसका सपोर्ट है। काफी दिनों से वही सपोर्ट स्टॉक मेंटेन कर रहा है, टेक्निकली काफी मजबूत है अभी भी, इसलिए 1018 इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करे। अगर उसके नीचे जाएगा तो 2 वीक के सपोर्ट टूट सकते हैं, तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह अगर किसी ने भी ले रखा है, पर 1018 इसका स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। जहां तक टारगेट की बात है, 1056 और 1072 ये दो ऊपर में टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस 1018 का है। सर, ये गेल में क्या करें अभी? ये इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया है गेल में। गेल ने RVUNL के साथ इनका जॉइंट वेंचर हुआ है और आज दबाव देखने को मिल रहा है। इसके भी रिजल्ट जब आए थे तो बहुत उत्साहजनक नतीजे नहीं रहे थे। नए JVC को 2 गैस बेस्ड पावर प्लांट को ट्रांसफ़र किया जाएगा और ये जो है इस JV के ज़रिए 750 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो विकसित करने की योजना है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? अब क्या करें गेल को लेकर के? बिल्कुल जी, अगर ना किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या फिर इस न्यूज के बेसिस पे लिया है तो 177 इसका जो लो है वही स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जो चार्ट पे नजर आ रहा है, अप्रैल के बाद 177 का लो ब्रीच नहीं हुआ है, इसलिए 177 ब्रीच होगा तो वीकनेस बढ़ सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी ने लिया है या इस न्यूज पे लिया है तो 177 का स्टॉप लॉस लगाएं। जहां तक लॉन्ग टर्म की बात है, लॉन्ग टर्म का चार्ट अभी भी ठीक ठाक है। अगर बड़ा करेक्शन मिलता है तो वहां पे एक्यूमुलेशन करना चाहिए, पर जिनकी पोजीशंस लेवरेज में है या एफएनडो में है, 177 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक, ये बात गेल पर निकल के आई है और अगली कंपनी लेकर के आ जाइए। वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल के आई हैं। तिलक नगर। सर, तिलक नगर पे खबर ये है, प्रेफरेंशियल इशू के ज़रिए कंपनी 2296 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना है और इंपीरियल ब्लू बिजनेस के एक्विजिशन में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अभी 2% के आसपास की गिरावट है, लेकिन अच्छी रैली के बाद जो है ये थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ख़ास तौर से जो इशू प्राइस रखा गया है वो 382 का रखा गया है, तो वो थोड़ा सा एक वो हो सकता है। अभी क्या करना चाहिए सर? तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ में 2% की गिरावट, 500 के आसपास का लेवल, लेकिन बीते कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम रहा है। आपकी टिप्पणी? बिल्कुल जी, फिलहाल तो बाई करने की सलाह नहीं है इस लेवल के आसपास, और थोड़ा कॉशन भी है क्योंकि स्टॉक थोड़ा चल चुका है और मल्टीपल एक्विजिशंस की बात कंपनी की तरफ से आ रही है। टेक्निकली अच्छा है, पर इस लेवल पे बाई करने की सलाह बिल्कुल नहीं है। करेक्शन आएगा तो एक बार वापस स्टॉक को जरूर एक बार रिव्यू करेंगे। पर जिन्होंने अगर ले रखा है, अगर किसी की शॉर्ट टर्म पोजीशन बनी है, तो नीचे में स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, 481 के आसपास है, तो 480 481 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। बाकी विपुल जी, नई खरीदारी की सलाह नहीं है, काफी चल चुका है,
इसलिए वेट एंड वॉच करें। अगर किसी ने ले रखा है तो 481 का स्टॉप लॉस मेंटेन। ठीक। अच्छा, कुछ लोग इतनी मतलब भावुक टिप्पणी कर देते हैं ना। अब लाइफ स्टूडियो के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं विपुल सर भगवान के लिए मेरा सवाल ले लीजिए, बहुत अर्जेंट है। ई क्लर्क्स का सर्विसेज का चार्ट पैटर्न चेक करा दीजिए, स्टॉप लॉस और टारगेट। मतलब सर इसमें भगवान को लाने की आवश्यकता वैसे थी नहीं, लेकिन अब आप ले आए हैं तो कोई बात नहीं। चलिए, ई क्लर्क्स सर एक बार देख लीजिए, 2.5% के आसपास की मजबूती है। 3816 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। ये नहीं लिखा है कि किसने किस भाव पर लिया है या लेना चाह रहे हैं। क्या आपका सवाल है लाइफ स्टूडियो जी? भगवान को आपने लिख दिया, लेकिन साथ में सवाल तो पूरा लिख देते। सर जरा एक बार देख करके इनको स्टॉप लॉस टारगेट जरा बता दीजिए, क्या स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है ई क्लर्क सर्विसेज में? तो जी ई क्लर्क्स का चार्ट ओवरऑल अच्छा है, और आज भी अगर आप देखें स्टॉक 2.5% ऊपर है और 3815 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 3750 का। 3750 जब तक होल्ड कर रहा है स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। ओवरऑल चार्ट काफी अच्छा नजर आ रहा है। जहां तक ऊपर की बात है विपुल जी, मुझे लग रहा है ऊपर में अराउंड 4000 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ई क्लर्क सर्विसेज को फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। ओवरऑल चार्ट मजबूत है, 4000 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस 3750 के आसपास। चलिए, अगली जो है टिप्पणी लेते हैं। अगला शेयर जरा लेकर के आ जाइए, कंपनी जहाँ पे खबर है, और ये खबर केईसी इंटरनेशनल को लेकर के निकल के आई है। कंपनी को 1500 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं, और इस नए ऑर्डर की वजह से शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है। केबल ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में कंपनी को ये नए ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी केईसी इंटरनेशनल में बनी हुई है। 873 का लेवल। फ्रेश ऑर्डर की खबर के बाद से आज जो है शेयर में एक मजबूती का रुझान देखने को मिल रहा है। सर केईसी इंटरनेशनल कैसा लग रहा है आपको? तो जी करंट लेवल पे भी लेके चल सकते हैं स्टॉक को। स्टॉक मजबूत नजर आ रहा है, और 855 का एक स्टॉप लॉस लगा के बाई करके चल सकते हैं। प्योर ट्रेडिंग कॉल है। ऊपर में 915 920 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। इनफैक्ट मोमेंटम अच्छा बन रहा है और 920 के टारगेट देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस 855 का लगा के स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। सर एक चीज़ बताइए कि अभी जरा पिरामल इंटरप्राइजेस के रिजल्ट्स आए, एक आध रिजल्ट फटाफट ले लेते हैं, ताकि सर पिरामल इंटरप्राइजेस में अभी क्या संभावनाएं लग रही हैं? क्या करंट लेवल पे खरीद सकते हैं? 52% कंपनी का मुनाफा बढ़ा, 52.5%, ये 276 के आसपास रहा है। आय में हमने देखा 18-19% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। अच्छे रिजल्ट के बाद जो है अच्छी रैली देखने को मिल रही है। बहुत लोग खरीदना चाह रहे हैं, जिनके पास है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? आज ऊपरी इस तरह से तो अब नीचे आ गया है रिजल्ट के बाद, इंट्राडे लो पे ट्रेड कर रहा है, आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल जी, मुझे लग रहा है डिप पे बाय करना चाहिए। थोड़ा आज रिजल्ट का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, पर ये स्टॉक धीरे धीरे मुझे लग रहा है 1250 के आसपास जाके सेटल होना चाहिए। 1250 1260 मजबूत सपोर्ट है, तो डिप में बाय करें। अगर 1250 के आसपास मिलता है तो वो अच्छे लेवल्स रहेंगे। क्योंकि आज रिजल्ट आया है, वॉल्यूम्स काफी ज्यादा है, और ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी है, तो हो सकता है 1-2 दिन और नीचे आए। तो 1250-60 के आसपास आता है तो वहां पे बाय करके चल सकते। ठीक। एक जो है सर, इधर आपने जेपी पावर पे कोई बात की क्या सर? मतलब अभी क्या व्यू है? ये जो पूरी स्टोरी रही, आपसे बात हो नहीं पाई, ये खासतौर से अदानी वाली स्टोरी के बाद क्या दम है? रिस्क लिया जा सकता है? बहुत लोगों ने लिया हुआ है, 16-17 से लेके खरीद रहे हैं लोग लगातार। ऊपर से हल्का भी हुआ एक रैली के बाद। क्या करना चाहिए सर जिनके पास है? बिल्कुल जी, इसको अवॉइड में तो डाला नहीं है, पर टेक्निकली जरूर लेवल्स फॉलो करके इसको ले सकते हैं। तो 19 रुपए का एक ब्रेकआउट हुआ है। 19 रुपए के ऊपर जब तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिप में बाय करके चल सकते हैं। 25-26 रुपए के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं, तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर स्टिल स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करें, क्योंकि हाईली रिटेल फ्रेंडली स्टॉक है, ट्रेडिंग काफी होती है, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें। और 19 रुपए के स्टॉप लॉस का डिप में बाय करके चल सकते हैं। सर डिप में मतलब कहाँ, किस लेवल पे? मतलब जैसे आप, बहुत लोग तो कहें आज भी डिप है, 1% टूट ही गया, तो वो मतलब लेवल क्या रहेंगे? आप 20 रुपए के आसपास लें, 21 रुपए के आसपास लें, अगर 19 का स्टॉप लॉस लगाना है तो? बिल्कुल जी, 20 से 21 के बीच में ले सकते हैं इसको। अभी मैं डिप का मेरा मतलब है जब तक 19 रुपए होल्ड कर रहा है। अगर आने वाले दिन में कभी भी डिप आता है, चाहे वह 30-40 पैसे आए, 20 रुपए के नीचे आए, तो तभी भी ले सकते हैं। अगर बेस्ट लेवल अगर बात करें तो 20 रुपए के आसपास है, तो वहां पे आता है तो डेफिनेटली लेना चाहिए। 19 रुपए के ही उसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ था, तो 19 जब तक होल्ड कर रहा है बाई करना चाहिए। इनफैक्ट 3 दिन से गिर भी रहा है तो वापस सपोर्ट पे आ चुका है, तो 20 के आसपास आता तो बाई करें। 25 रुपए तक के टारगेट इसमें।
25 रुपये तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। तो ये राय यहाँ पर निकल करके आई है। इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त।